बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर से 2 से 3 दिन पहले, और वो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर से आप रिव्यू कर लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि जिन बच्चों की शुरू से तैयारी नहीं है उनको भी कुछ चीज़ें पता चल जाए कि यार कम से कम ये तो हम करके जाएं, ताकि उनका पेपर अच्छा सा हो जाए। ठीक है। इसका पीडीएफ जो है उसका लिंक भी मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको वो मिल भी जाएगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी गाहे बगाहे क्लासेस में बताया हुआ है, एक बार जल्दी से, और उसको और भी बहुत कट ऑफ कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 को अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। इसमें आपको खास तौर पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्टेशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड, इन तीनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इन तीनों की डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं, लाइक मोलर वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्चुअल यील्ड। ये इस चैप्टर का आपके पास एक समझ लीजिए कि पूरा मेन जो फोकस होना चाहिए आपका इन टॉपिक्स पे होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। इसका आमतौर पे यही पैटर्न होता है। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो बहुत की डेरिवेशंस है। उसमें खास तौर पे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, हो सकता है तीनों मिला के आ जाए, हो सकता है कोई से दो मिला के आ जाए, पॉस्टुलेट्स और ये बोहर की डेरिवेशंस, ये लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्स रेज है, इन पे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वही बहुत थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है, उस पे भी सवाल बन के आ सकता है। बाकी जो दो शॉर्ट के लिए टॉपिक्स हैं वो एक रेडियो एक्टिविटी और टाइप ऑफ रेस, अल्फा बीटा गैमा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें फिर ऑफ बो प्रिंसिपल की डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशंस, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की जब बात करते हैं तो ये चैप्टर भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है। सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपके पास है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। शॉर्ट में आएगी, इसके साथ लॉन्ग में भी आ सकती है वैसे, लेकिन ये ज्यादातर चांस इसका शॉर्ट का है। और उसमें साथ साथ आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसी तरह से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, ज्यादा चांस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशंस जो एंड में है उनको भी एक नजर जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4, यहाँ से ज्यादातर इम्कानात तो वैसे शॉर्ट के ही हैं, लेकिन लॉन्ग भी बन सकता है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स करने हैं, जर्नल गैस इक्वेशन, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, सारे टॉपिक्स के आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा अच्छे से। फिर आइडियल गैस इक्वेशन को कभी कभार ड्राइव करने के लिए पूछ लेते हैं, वो आना चाहिए, वैल्यू ऑफ आर, वैन डर वाल की जो इक्वेशन है उसकी पूरी डेरिवेशन, ये लॉन्ग में आ सकती है, और साथ साथ इसका न्यूमेरिकल भी उसमें ऐड करके दे सकते हैं। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जूल थॉमसन इफेक्ट और लिंडेज मेथड्स को एक नजर देख लीजिएगा। अगर टाइम नहीं बचता तो फिर ऊपर वाले टॉपिक्स तक महदूद रहे। चैप्टर नंबर 5, ये वो चैप्टर है कि जिसमें से कुछ छोटी मोटी चीज आ सकती है, वैंडरवाल फोर्सेस हैं, और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, इनको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। फिर वही बात, इफ यू हैव टाइम तो फिर तो जितना कर सकते हैं उतना काम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसमें सबसे पहले तो डिफरेंशिएट्स हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, और आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। यूनिट सेल है, उसकी बेस पर फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, शेप्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उनको देखना है। और लॉन्ग में अगर आ सकता है यहाँ से तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl। लेकिन ये चैप्टर भी तब करना है जब बाकी के सारे चैप्टर्स अच्छे से याद हो। चैप्टर नंबर 7, केसी की डेरिवेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट के साथ न्यूमेरिकल्स हैं केसी और केएसपी के, एप्लीकेशंस हैं केसी की, और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस, जिसमें हैबर्स प्रोसेस आपके पास शामिल है। ये चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 में न्यूमेरिकल्स कर लो, पीएच पीओएच के, बाकी बफर सॉल्यूशन, उसकी प्रिपरेशन, उसका क्या कहते हैं एक्शन, ये अच्छे से कर लो। ये इस चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 9, इसमें न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन के, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से देखने हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स जो है इसमें सिंपल वाले भी हैं, जो टैबुलेटेड डेटा वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी, ये सब करना है इसमें। चैप्टर नंबर 10 में आपने सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स करने कंसंट्रेशन के, जिसमें मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम वगैरह, जितने भी बुक्स में जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स हो। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लें। रॉल्ड्स लॉ को फिर उसके बाद एक नजर जरूर देख लीजिएगा।
चैप्टर नंबर 11 में आपसे कहूंगा कि इसको तो भाई पूरे को याद कर, लेकिन स्पेशली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और डेरिवेशन है जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की और आइसोबैरिक प्रोसेस W इज इक्वल टू P डेल्टा V एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा H, हैसेस लॉ कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल्स उसके, बॉर्न हैबर साइकिल, ये लॉन्ग में आ सकती। चैप्टर नंबर 12, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से एक तो लॉन्ग आएगा, वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आ सकती है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें जिंक कॉपर दोनों का एक तो क्या कहते हैं वोल्टाइक सेल बना हुआ है वो भी पूछ सकते हैं, या सिर्फ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी के साथ डिटरमाइन करा सकते हैं, या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी के साथ डिटरमाइन करा सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपने अच्छे से करनी। आई होप के आपके लिए फायदेमंद होगी ये चीज, पेपर से पहले इसीलिए एक बना दी वीडियो कि आप इसको देख लें। आपको कम से कम ये टॉपिक्स, या इसमें भी मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 5 6 को आप बात के लिए रख लें, लेकिन कम से कम अगर ये टॉपिक्स या इसके भी अगर आप आधे टॉपिक्स भी करके चले गए ना तो इजीली आप पास हैं। ये खास तौर पे मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो फेल हो जाते हैं, तो भाई कम से कम आधा तो इसमें से करके चले जाए कि आप पास हो जाए। बाकी अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छा सा, अल्लाह करे आपका पेपर हो। अल्लाह हाफिज, विश यू ऑल द बेस्ट।